नमस्कार दोस्तों, मैं एक एक्स बैंकर आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं उन बैंकिंग टिप्स की जो आपके लिए इम्पोर्टेंट। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें बैंकों से खरीदने से आपके रिटर्न्स पर फर्क पड़ सकता है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे और क्यों आपको म्यूचुअल फंड्स डायरेक्टली खरीदने चाहिए, ना कि बैंकों से। अब बात करते हैं कि बैंकों से म्यूचुअल फंड्स खरीदने में क्या नुकसान है। जब आप बैंक के जरिए म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, तो बैंक आपको उन फंड्स की सलाह देता है जिनमें उन्हें ज़्यादा कमीशन मिलता है। यानी बैंक आपको वही फंड्स बेचते हैं जो उनके लिए फ़ायदे का सौदा हो, लेकिन जरूरी नहीं कि वो फंड्स आपके लिए भी उतने ही फ़ायदेमंद हों। बैंक के जरिए खरीदने पर आपसे कमीशन के रूप में एक अतिरिक्त चार्ज लिया जाता है। ये कमीशन हर साल आपके रिटर्न से काट लिया जाता है। यानी अगर आप बैंकों के जरिए म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, तो आपके ओवरऑल रिटर्न्स कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स खरीदने के फ़ायदों की। जब आप डायरेक्ट प्लान चुनते हैं, तो आप कमीशन नहीं देते, जिसका मतलब है कि आपका पूरा पैसा आपके लिए काम करता है। ये कमीशन के बिना प्लान्स होते हैं और इसी वजह से आपके रिटर्न्स ज़्यादा होते हैं। डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्ट करने से आपको वही फंड्स मिलते हैं जो रेगुलर प्लान्स में मिलते हैं, लेकिन बिना कमीशन के। इससे आपकी लॉन्ग टर्म में सेविंग्स और रिटर्न्स पर बड़ा असर पड़ता है। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स खरीदना आजकल बहुत ही आसान हो गया है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड्स कंपनी की वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस रजिस्टर करना होता है और आप आसानी से अपने पसंदीदा फंड्स चुन सकते हैं। इसके अलावा ज़ीरोधा जैसी प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहां आप डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम एक उदाहरण लेते हैं जिससे आपको ये समझ आए कि डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्ट करना कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। मान लीजिए आप 5000 रुपये की सीप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हर महीने करते हैं और ये सीप 20 साल तक चलती है। अगर आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें कमीशन लगता है, तो मान लीजिए 20 साल बाद आपके पास 30 लाख रुपये होते। लेकिन अगर आपने वही 5000 रुपये की सीप डायरेक्ट प्लान में की होती, तो आपके पास 33 लाख रुपये हो सकते थे। यानी 3 लाख रुपये का फर्क सिर्फ कमीशन की वजह से हो सकता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि लंबी अवधि में ये फर्क बहुत बड़ा बन सकता है, और इसीलिए डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना ही समझदारी का काम है। बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होता कि बैंक के जरिए खरीदे गए फंड्स में लिक्विडिटी भी एक मुद्दा बन सकता है। बैंक के जरिए खरीदे गए फंड्स की यूनिट्स को बेचने में ज़्यादा समय लग सकता है, और कभी कभी बैंक आपसे ज़्यादा चार्ज भी ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत से नए फंड्स, जैसे कि ज़ीरोधा के नए लॉन्च हुए फंड्स, बैंक के जरिए उपलब्ध नहीं होते। ये फंड्स डायरेक्ट मार्केट में ही मिलते हैं और इन्हें खरीदने का एकमात्र तरीका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी फ़ायदेमंद लगी होगी। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए सही तरीका अपनाएं और अपने पैसे को बढ़ने दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों से जुड़े रहें। धन्यवाद।